हेलो डियर। मैं भूतेश आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं भाई इस वीडियो के अंदर। आप सभी का इवन कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। ये वीडियो काफ़ी ज़रूरी है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो फ़िलहाल मतलब इस वक्त एसएससी के एग्ज़ाम्स देकर उसमें सेलेक्ट होना चाहते हैं, चाहे वो 2023 के प्री में सेलेक्ट हो गए हैं, उन्होंने कट ऑफ क्लियर कर ली है या नहीं कर ली है, या फिर जो 2024 का एग्ज़ाम देने वाले। क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि अगर आप एसएससी के थ्रू सिलेक्शन लेना चाह रहे हैं, कोई भी जॉब लेना चाह रहे हैं, तो अगर एसएससी के अंदर सुधार होएंगे तो वो इन फ्यूचर आपको तकलीफ देने में थोड़ी सी झिझकेगी। अगर हम अपनी बात बढ़िया तरीके से रखेंगे तो उनको भी रहेगा कि हाँ यार, तुम्हें चेक करने के लिए लोग हैं, वो समय समय पर आवाज़ उठा सकते हैं। ठीक है। और मैं आपको ये बताऊंगा कि किस किस तरीके से काम हो रहा है और आप किस किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो अगर आप मुझसे यूट्यूब के ऊपर, ऐप के ऊपर कैसे भी आपने भाई मैथ्स सीखा है, कोई गाइडेंस आपने मेरे से ली है, तो इस वीडियो को प्लीज़ देखिएगा। भले ही आप 1.5 गुना 2 गुना स्पीड पर करके देख लेना। मैं मोटा मोटा आपको सब कुछ समझाने की कोशिश करूंगा कि कैसे आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं घर पर रहकर भी, हैं कहीं अगर हमें ऑफलाइन जाना है तो वहाँ पर जाकर भी। ठीक है भाई। तो चलिए पहले एक बार मोटा मोटा बैकग्राउंड देख लेते हैं। मामला क्या है? मामला ये है कि जो एसएससी है उसमें 2 टियर हैं। टियर 1 हो गया, टियर 2 हो गया। ठीक है। उसके बाद भी पहले जो एसए वगैरह ये सारी चीज़ें होते थे, तो मल्टीपल टियर्स में एग्ज़ाम हो रहा है। तो प्री जो है उसके अंदर वो 10 गुना, 12 गुना, 15 गुना अपने हिसाब से एसएससी जो है वो क्वालिफाई कर रहा है कैंडिडेट्स को। ठीक है। लेकिन उसने क्या किया, उसने 8.4 टाइम्स ही क्वालिफाई किया। 8.4 टाइम्स अभी 2023 के अंदर है। ये बातें आप बार बार सुन चुके होंगे, बट कोई नहीं, एक बार फिर से सुन लो भाई, ज़रूरी है। तो वैसे तो जो एसएससी है, वैसे तो वो ये लिखते हैं कि भाई हम एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब फैक्ट्स के ऊपर आपसे बात करूंगा कि आप वो अपनी नोटिफिकेशन के अंदर लिखते हैं कि एट एनी पॉइंट ऑफ द टाइम हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर में। बट ऐसे अगर उनको खुली हम छूट दे दें तो वो प्री में ही अगर उतने ही बंदे सेलेक्ट करने लगे जितनी वैकेंसी है, कि हम तो कितने भी गुना सेलेक्ट कर सकते हैं जी, हम तो 1 गुना सेलेक्ट करेंगे, हम तो प्री में ही आधे गुना सेलेक्ट कर देंगे, फिर सीटें वेस्ट चली जाएंगी कि भैया कैंडिडेट ही उतने कैपेबल नहीं है। मैं थोड़ा सा एक्सट्रीम पर जाकर बात कर रहा हूँ, बट मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ कि अगर मनमानी कोई करेगा तो धीरे धीरे अगर छूटती जाती है तो मनमानी बढ़ती जाती है। ठीक है। तो कई ऐसे एग्ज़ाम्स हैं, मेरे को एग्जैक्ट एग्ज़ाम का नाम ध्यान नहीं है, कि जहाँ पर जो है एग्जैक्टली बताया जाता है, एसएससी में ही शायद जो फेज़ के एग्ज़ाम निकलते हैं उनमें भी शायद हो, मेरे को एग्जैक्टली एग्ज़ाम का नाम ध्यान नहीं है, लेकिन कई बार नोटिफिकेशन के अंदर बताया जाता है कि वैकेंसी के, और शायद अपने रेलवे वाले में भी ऐसा हुआ था कि वैकेंसी के इतने गुना कैंडिडेट्स को इस स्टेज में पार करेंगे, वैकेंसी के इतने गुना कैंडिडेट्स को इस स्टेज में पार करेंगे। तो फॉर द बेनिफिट ऑफ सारे बंदे जो इस चीज़ से जुड़े हुए हैं, स्टूडेंट्स भी, एसएससी वाले भी, उनको ऑफिशियली कोई ना कोई फिगर नोटिफिकेशन के अंदर बतानी चाहिए, बतानी चाहिए। नहीं तो फिर ये मनमानी वाला काम हो जाएगा। अगर वो स्टेट नहीं कर रहे हैं, कल को 5 गुना करेंगे, फिर 3 गुना करेंगे, फिर 1 गुना करेंगे, हैं ऊपर से अजीब तरह का पॉलिटिकल दबाव आ गया, वो आधे गुना बंदों को सिलेक्ट कर लेंगे। हैं क्लियर है? तो एक तो उनको नोटिफिकेशन में ये चीज़ बतानी चाहिए। और अगर वो नॉर्मल ट्रेंड से हटकर कोई काम कर रहे हैं, नॉर्मली वो जितने बंदों को सिलेक्ट कर रहे थे, अगर उससे हटकर कोई काम कर रहे हैं, तो फिर तो उनको डेफिनेटली बताना चाहिए कि अब की बार हम ऐसा करेंगे। अगर वो नहीं बता रहे तो फिलहाल जो उन्होंने सीजीएल 2023 टियर 1 के कैंडिडेट्स के साथ किया है, उनके रिजल्ट को रिवाइज करना चाहिए। बिकॉज अपने देश के संविधान के अंदर भी हमें ये राइट मिलता है कि हमें देश के अंदर जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनके लिए हम फेयरली खुद को रिप्रेजेंट कर पाएँ, उन अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठाने के लिए। राइट टू इक्वलिटी के अंदर आप कहीं देखेंगे तो नॉर्मल लाइन से हटकर अगर वो कोई कदम उठा रहे हैं, तो जो कैंडिडेट्स इसके कारण फेल हो गए हैं, बिकॉज टियर 1 जो है वो क्वालिफाइंग है, टियर 1 के मार्क्स मैटर नहीं कर रहे, सिर्फ टियर 2 के मार्क्स मैटर कर रहे हैं। तो इनके इस कदम के कारण जो कैंडिडेट्स यहाँ पर बाहर हो गए हैं, उनको तो रिप्रेजेंटेशन का मौका मिला ही नहीं टियर 2 के अंदर। जो बच्चे टियर 1 क्वालिफाई कर गए हैं और टियर 2 के लिए अभी कॉम्पीट करेंगे, जिनका स्कोर अब की बार वाली कट ऑफ से ऊपर था,
लेकिन आपके साथ भी तो वो इन फ्यूचर कर सकते हैं ना। अभी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, एक वे में यहाँ पर वो कर रहे हैं मनमानी, तो दूसरी जगह वो अलग वे में कर सकते हैं, किसी न किसी वे से नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो एक जो कमीशन है, एक जो गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, उसको कुछ रूल्स के तहत, एक प्रॉपर प्रोसीजर के तहत चलना ही चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर बेस्ड लाखों लोगों का भविष्य होता है। यहाँ पर हजारों बच्चों का सवाल है, उनको बढ़िया रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है। हर एक बच्चे के साथ कई फैमिली मेंबर जुड़े होते हैं, तो हजारों लोगों की जिंदगियों का सवाल है। एटलीस्ट उनको, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ उन सबको जॉब मिल जाएगी, उनको रिप्रेजेंटेशन का मौका तो मिले। ठीक है, तो इसके लिए बच्चे क्या कर रहे हैं, इसके लिए बच्चे ये कर रहे हैं भाई कि वो 29 सितंबर को जो बच्चे दिल्ली के आसपास है, मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूँगा कि दिल्ली के बहुत दूर से आप आओ, हैं, जो दिल्ली के आसपास हैं और जो इस फील्ड से रिलेटेड हैं, किसी भी वे में रिलेटेड हैं, अगर वो अगले साल देंगे, इस साल देंगे, एक साल पहले दे चुके हैं, जिन तक ये वीडियो पहुंच रही है, तो टाइम निकाल कर आप 29 सितंबर को सुबह 9 बजे जो सीजीओ कॉम्प्लेक्स है वहां पर जाकर अपनी बात रख सकते हैं। आपको रखनी चाहिए, ठीक है, यानी कि कल सुबह 9 बजे। और मैं आपको एक बात बताऊं कि भाई जो बच्चे भी वहां पर जाएंगे, आपसे रिक्वेस्ट है भाई, प्लीज आपको जाना चाहिए। और एक और रिक्वेस्ट है क्या है कि वहां पर जाकर आपको प्यार से बात करनी है, प्यार से अपनी बात रखनी है। वहां पर जो भी रिप्रेजेंटेटिव अगर आए कि भाई हमें ये बात रखनी है, हम ये बात रखना चाह रहे हैं, ठीक है, तो प्रोसीजर क्या है, ये बात फाइनली ऑफिशियली कैसे हम रख सकते हैं, ये हम रखें। और बिकॉज आप जोर के बलबूते पर ये काम नहीं कर पाओगे, ठीक है, मैं यहाँ पर आपको उग्र वे से बता सकता हूँ कि ये करो, वो करो, ऐसे करो, उससे नहीं बनेगी बात, है ना। हमें फाइनली क्या चाहिए, हमें फाइनली अपना काम करवाना है, एक ठीक काम करवाना है। तो वहाँ पर प्यार से बात रखना और ऑफिशियली, फिर ज़्यादा लोगों को वहाँ पर जाने की क्या ज़रूरत है, जितने ज़्यादा लोग वहाँ पर होंगे, ज़्यादा वो एप्लीकेशन वगैरह, सिग्नेचर वगैरह जो भी वहाँ पर वो करवाएंगे, जो भी वो आपको प्रोसीजर बोलेंगे कि भैया हमें तो ऑफिशियली अपनी बात रखनी है, तो इंपॉर्टेंस बढ़ती है उस बात की कि इतने सारे लोगों को इम्पैक्ट पड़ रहा है इस चीज़ का, ठीक है मेरे भाई। और दूसरा, जो लोग वहाँ पर जा रहे हैं वो भी, और जो लोग वहाँ पर जो बहुत दूर के, अब कई बच्चे ऐसे होंगे, मैं इस चीज़ को लेकर जोश भर दूँ कि ये है वो है वहाँ पर जाना, कई बच्चे हैं वो जाने की पोजीशन में नहीं है, वो नहीं जाएंगे। तो इस बात को नेगेटिवली मत लेना कि मैंने साथ में ऑनलाइन का जिक्र कर दिया अब तो बच्चे नहीं आएंगे। तो बच्चे जाने की सोच रहे हैं भाई, बहुत सारे बच्चे तो नहीं आएंगे। ये मेरी रिक्वेस्ट है, जो आसपास है दिल्ली के, प्लीज़ आप जाना, उससे फ़र्क पड़ता है। ऑफलाइन बहुत सारे लोग वहाँ पर जाएंगे तो भीड़ दिखेगी, तो फ़र्क पड़ता है उससे, ठीक है। दूसरा, जो जो कहीं पर भी हैं बच्चे, सिलेक्ट हो चुके हैं, अगले साल का एग्ज़ाम देंगे, जो एग्ज़ाम दे चुके हैं, जो ऑलरेडी सिलेक्ट हैं, तो प्लीज़ मेरे दोस्त, इतना तो आप कर ही सकते हो ना कि आप पीजी पोर्टल के ऊपर, यहाँ पर अगर सॉल्यूशन ना मिले तो मैंने एक आध चीज़ देखी, वो भी मैं भी आपको बताऊंगा। पीजी पोर्टल ऑफिशियल पोर्टल है अपनी कंप्लेन दर्ज कराने के लिए अपने देश के अंदर, है ना। तो सीपी ग्राम्स भी इसको बोलते हैं, मैं आपको इसका वो दिखा देता हूँ। जब आप पीजी पोर्टल लिखोगे तो ऐसे पीजी पोर्टल आएगा, ये सीपी ग्राम्स हैं, इसके बारे में मैंने कई बार जिक्र किया है, कई बार चीज़ें बताने के लिए। तो यहाँ पर जब आप जाओगे तो मैंने तो ऑलरेडी मतलब इसके अंदर अपना वो बना रखा है यूज़र, आप रजिस्टर कर सकते हो, लॉगिन कर सकते हो, मैं करके नहीं दिखाऊंगा, मेरा फ़ोन नंबर दिख जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो आप ग्रेजुएट हैं, ये बेसिक सी चीज़ें आपको पता होंगी, तो रजिस्टर कर सकते हो हैं, फिर उसके बाद अपनी कंप्लेन दर्ज कर सकते हो। और आज मैंने एक ये चीज़ भी देखी, आगे प्रोसीजर होगा आपका नाम वगैरह, और ये ऑफिशियल चीज़ है, तो डरना मत यहाँ पर कंप्लेन करने में। कई बच्चे यहीं पर कंप्लेन करने में डरते हैं कि मैं कंप्लेन करूँगा तो क्या होगा, और आपकी 10 मिनट से ऊपर नहीं लगेंगी भाई। तो हर एक कैंडिडेट प्लीज़ इसको करना है, मैंने भी पहले ये की है, और यहाँ पर आज मैंने ये भी देखा, मैं इसका भी यूज़ करने वाला हूँ इन फ्यूचर। इफ़ यू हैव नॉट गोट ए सेटिस्फैक्ट्री रिड्रेस ऑफ योर ग्रीवेंस विद इन ए रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम रिलेटिंग टू टेस्ट अंडर द परव्यू ऑफ डायरेक्टर ऑफ पब्लिक ग्रीवेंस, यू में सीक हेल्प ऑफ डीपीजी इन रिजोल्यूशन, प्लीज़ क्लिक हेयर। तो उसके मतलब अगर हमें सेटिस्फैक्ट्री कोई जवाब ना मिले तो हम यहाँ पर क्लिक करके आगे भी, मैं इसको चेक करूँगा इसमें आगे क्या होता है, करके देखूंगा, एक आधी चीज़ें मैंने पहले डाल ली थी, ठीक है। तो ये एक ऑफिशियल वे है, ये भी आपको फॉलो करना है, और वहाँ पर जाकर आपको जो भी दिल्ली के आसपास हैं, प्लीज़ ये मान लो कि भाई कि हम अपना आधा दिन, हम अपना 2/3 दिन वहाँ पर देकर जाएंगे इस क्योज के लिए, ठीक है भाई। तो ये कर सकते हैं आप, और आपको ये करना चाहिए। तो ये मेरी आप लोगों से अपील है, उम्मीद है कि मैं सारी बातें रख पाया हूँ।
और एसएससी के अंदर ये नहीं है कि सिर्फ ये एक चीज़ खराब है कि भाई, और हाँ, सारे स्टूडेंट्स ने, बहुत सारे, मैंने एक ग्रुप देखा था उसमें 5-6 हज़ार, शायद 5,000 के करीब स्टूडेंट थे। तो सारे स्टूडेंट्स ने टेलीग्राम के ग्रुप्स वगैरह बनाए हुए हैं। मेरे को जितने भी ग्रुप मिलेंगे मैं नीचे लिंक कर दूंगा, हैं, जिन्होंने ग्रुप बनाए हुए हैं। वैसे मेरे को एक ही ग्रुप मिला फिलहाल, वो मैं नीचे डलवा दूंगा टीम से, ठीक है। तो वहाँ पर आप ज्वाइन हो सकते, किसी और स्टूडेंट ने बनाया, मैंने नहीं बनाया वो। वहाँ पर आप ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पर जाकर कोई ठहरने वगैरह की कोई व्यवस्था हो, बच्चे आपस में, मतलब आप जाने से पहले, वैसे तो आसपास वाले जाओगे तो शाम को वापस अपने घर पर आप आ ही जाओगे, है ना। टेलीग्राम पर आप खुद ढूंढ ही सकते हो। तो एसएससी के अंदर सिर्फ ये गड़बड़ नहीं है कि भाई सिर्फ इस साल ये गड़बड़ हुई है, जैसे बहुत सारी वैकेंसी तो ऐसे वेस्ट हो जाती हैं। अभी एमटीएस का एग्जाम्पल ले लो, एमटीएस 2022 का, सिर्फ टियर 1 देने से ही उनका सिलेक्शन हो रहा है। पहले क्या होता था कि डीवी होती थी, तो डीवी को स्किप कर देते थे कैंडिडेट जिनको जॉब नहीं चाहिए। अभी वहाँ पर बच्चे क्या है, एक बच्चा एक से ज़्यादा जॉब के लिए तो फॉर्म भरता है, डेफिनेटली भरता है, और उसको भरना भी चाहिए भाई। जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आया हो तब तक वो भरता ही है सेफ्टी के लिए, क्या पता यहाँ ना हो यहाँ हो जाए। तो एमटीएस 2022 में सिर्फ टियर 1 से सीधी जॉब मिल रही है। और जो बच्चे एमटीएस 2022 में सिलेक्टेड हैं, जब तक एमटीएस 2022 का रिजल्ट आया तब तक उन्होंने और भी एग्जाम दे दिए होंगे, उन्होंने उसमें भी पोस्ट ले ली होगी। जिन्होंने सीजीएल में पोस्ट ले ली और उन्होंने एमटीएस का पेपर दिया था, तो डेफिनेटली वहाँ पर भी सिलेक्ट हुए होंगे, तो उसकी वो सीट वेस्ट जाएगी। पहले ही वैकेंसी कम है, और जो ये अपनी ऑर्गेनाइजेशन है, इनकी बेवकूफ़ियों की वजह से जितनी है ना वैकेंसी, उतनी भी यूज़ नहीं हो पाती है। तो बहुत सारे फॉल्ट्स हैं। फिलहाल एसएससी पिछले कुछ टाइम से तेज़ काम कर रहा है, ठीक है, बट बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, मतलब अभी भी स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट काफ़ी है, काफ़ी जगह पर इम्प्रूव किया जा सकता है। एटलीस्ट हमारी जितनी भी वैकेंसी हैं वो यूज़ हो पाएँ, कैंडिडेट्स रिपीट ना हो, कैंडिडेचर विड्रॉ करने का फॉर्म वो एक्टिवेट करें, मतलब निकालें वो। और दूसरा कि जो प्रोसीजर हो रहा है वो फेयर हो। अगर वो ये बोल रहे हैं नोटिफिकेशन के अंदर कि हम एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम प्रोसीजर को कैंसिल कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, तो भाई उनके ऊपर लगाम भी तो हो ना कि वो इस चीज़ को मिसयूज़ ना करें। कुछ तो ऑफिशियल नंबर्स उनको जारी करने चाहिए ना कि हम इतने गुणा को सिलेक्ट करेंगे। नहीं तो पावर को मिसयूज किया जा सकता है अगर उसके ऊपर कुछ बंधन ना हो। ओवरऑल यही मान लो गेम के रूल्स क्लियर ना हो तो कोई कभी भी चीटिंग कर देगा उस गेम में, जब उसको ज़रूरत पड़ेगी उसके हिसाब से चीज़ों को मैनिपुलेट करने की, ठीक है। तो डेफिनेटली एक चेक होना चाहिए एसएससी के ऊपर, और हमें डेफिनेटली, हम जिस भी वे में, ऑफलाइन में हमें डेफिनेटली पार्टिसिपेट करना चाहिए। हम दिल्ली के पास है तो, और इसमें तो हमें करना ही चाहिए, हम पास हैं या दूर हैं, फ़ोन के पास तो आप हो ही। कई बच्चे तो ऐसे होंगे दिन में 4-5 घंटे फ़ोन को देते होंगे, तो 10 मिनट दे सकते हो इस काम में है, और वो 4-5 घंटे देने बंद करो, पढ़ाई क्या करो, ठीक है भाई। दैट्स ऑल इस वीडियो के अंदर। फिर से एक बेहतरीन वीडियो के अंदर मैं आपको मिलता हूँ। मैं अभी एक्टिवेट हो जाऊँगा, किसी चीज़ में बिजी था, यूट्यूब के ऊपर नहीं आ पा रहा था। चलिए जी, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, और मेरा पूरा सपोर्ट है आप लोगों के लिए। इसके अंदर आगे जो भी होगा, जहाँ पर भी एज ए टीचर सपोर्ट की ज़रूरत होगी डेफिनेटली, इसमें ना बताने की कोई ज़रूरत है, ना पूछने की कोई बात।